हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्सेटाइल वंदना ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल से मायके वाले गांव में, तो मैंने सोचा कि इसका भी ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं अब अपने मायके के गांव का ब्लॉग जा रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर से, और अब मैं पहले स्टेशन जाऊँगी और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के मायके। समस्तीपुर स्टेशन पर रुके हूँ, यहाँ से हम लोग अभी ट्रेन पकड़ेंगे। तो मेरा घर गोपालगंज में है, तो हम लोग गोपालगंज जाएंगे। ये देखिए, मेरा भाई लेने आया है मुझे। और 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने गांव पहुंच चुकी हूं। ये है मेरा गांव, ये गोपालगंज ज़िले में है। और ये देखिए, अपने गांव की खुशी अलग होती है। इस मिट्टी से लगाव होता है, हर किसी को अपने गांव से लगाव होता है। और अगर हम सुकून चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक साल में अगर 15 दिन भी अपने गांव में जाके बिताते हैं, तो जो सुकून आपको मिलेगा वो सुकून आपको शायद मॉल या मूवी देखने में नहीं मिलेगा। जो आप हम लोग हर कोई बाहर रहता है अपने, लेकिन जो सुकून गांव का है वो शायद ही कहीं मिल पाएगा। तो मैं आ गई हूँ अपने बच्चों को लेके, और मुझे यहाँ करीब 20 दिन बिताने हैं। तो ये देखिए, मेरे गांव के ये सामने का एरिया है जहाँ बच्चे अभी खेल रहे हैं। शर्व और अनन्या खेल रहे हैं, और सामने में ही गाय भी लगी हुई है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी बताती है कि मेरी मम्मी के शादी के अभी 55 साल हो गए हैं। तो उसके शादी के बहुत पहले से मम्मी जब आई थी, तब से यहाँ ये पेड़ है। तो शायद ये पेड़, मुझे लग रहा है 300 से 400 साल पुराना ये पेड़ है। बहुत ही पुराना पेड़, बड़ा सा पेड़ है। हमारा बचपन यहाँ बीता है, और छठ पूजा में अक्सर हम लोग यहाँ आते थे। तो ये देखिए, लगा तो हर किसी को अपनी मिट्टी से होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एक अलग सा फ्रीडम आ रहा है। ससुराल में भी गांव था, लेकिन वहाँ तो बाहर निकल नहीं पाती थी, वहाँ बहू वाला फीलिंग था। और यहाँ मैं बाहर का देखिए आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भी घर में बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए फ्रूट्स काटना। तो ये मेरे भाई, ये प्रफुल्ल हैं, इन्हीं का ये ड्यूटी है कि ये जितने भी बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनके ऑफिस जाने से पहले ये फ्रूट्स काट के रख जाता है। तो अभी सबका प्लेट्स तैयार कर रहा है। अनन्या से भी इसकी बातें चल रही है। ये देखिए, सुबह की शुरुआत गाँव की। क्या कर रहे हो तुम? दूध निकल रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हो गया? जोर से पकड़ना है। छोड़ दिया तो वो दूध पी जाएगी ना। पकड़ो उसको, कस के पकड़े रहना। हाँ। उसको हिलने नहीं। और ये देखिए, यहाँ सर्व को ये ड्यूटी मिला है कि ये बछड़े को पकड़ के रखेंगे, तभी गाय की दूध निकाली जाएगी। तो चाचा जी इसका हेल्प कर रहे हैं बछड़े को पकड़ने में, और इधर गाय का दूध निकाला जा रहा है। सुबह सुबह पहले ये काम होता है। तो यहाँ दूध बहुत ज़्यादा होता है, कुछ घर में भी रहता है, कुछ ग्वाला भी लेने आते हैं। और दूसरे जो भी गाय हैं उसके दूध निकल चुके हैं। ये मेरे बड़े चाचा जी दूध लेके आ गए हैं घर के लिए, और अब इस गाय की निकाली जा रही है। तो इस तरह यहाँ दूध तो अच्छी खासी हो जाती है। अब मेरे भाई के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी चाची रोटी सेक रही हैं, और मम्मी पानी निकालने में लगी हुई हैं, क्योंकि इसके ऑफिस का लेट हो रहा है। और ये नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो इस तरह से ये लोग आंगन में, हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं। खुले आंगन का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये मेड भी आ गई हैं, तो इन्होंने अभी सारा बर्तन धो लिया है। अब ये झाड़ू पोछा लगाने जा रही हैं। तो गांव में काम करने वालों की भी कमी नहीं होती। तो ये सुबह सुबह आ जाती हैं, अपने ड्यूटी में लग जाते हैं। ये देखिए, ये बर्तन निकाल रही हैं। अब इनका काम झाड़ू पोछा लगाना है, तो उसकी तैयारी में। गांव के आंगन में जब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, तो कितनी सारी बातें निकल पड़ती है। ये मेरे तीनों भाई हैं। तो ये तीनों भाई अभी इस छोटे बच्चे से, जो मेरा भतीजा है, उसके साथ कुछ बातें कर रही हैं। वो गिर गया है। अब प्रफुल्ल निकल गए हैं ऑफिस जाने के लिए, और ये दोनों भाई भी तैयार हो रहे हैं। प्रभात तो नोएडा में इसकी ऑफिस है, और ये पवन है, ये अभी निकले नहीं है ड्यूटी पे। अभी तो गांव में भी बड़े बड़े ये बिल्डिंग बनने लगे हैं। 2 मंजिले 3 मंजिले मकान गांव में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन गांव में जो खुले आंगन का मज़ा है, जो मैंने बचपन से देखा है, तो अभी मेरे घर में ये बरकरार है। ये आंगन का एक पार्ट खुला है, जहां घर के सभी लोग सुबह शाम बैठते हैं। दोपहर में सब कोई अपने अपने काम पे सुबह निकल जाते हैं, और वापस जब लौट के शाम में आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती होती है और गाँव भर की बातें चलती है। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ जहाँ मेरे गाय भैंस रखे जाते हैं। इसको हम लोग बाथान बोलते हैं। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, करीब 10 कदम है यहाँ से। तो ये देखिए, ये कुछ बांस के झुरमुट है और पुराने पेड़ है रास्ते में। और 10-15 कदम के बाद मेरे घर से ये बथान है, जहाँ हमारे ढेर सारे गाय भैंसें रखी जाती हैं। तो मैं आपको अभी वहीं लेके जा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये मेरा बथान है।
और ये लगे हैं मेरे गाय भैंस जहाँ से दूध निकाले जाते हैं। तो दूध बहुत ज़्यादा हो जाते तो कुछ ग्वाला ले जाता है और घर में खर्च के लिए रहता है। और ये प्रफुल्ल भाई अब बाथान पहुँचे हैं, वहीं से अपना ये बाइक लेके ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो बस ये निकल रहे हैं, बाय बाय। और मैं इनके पीछे पीछे आ गई थी इन्हें दिखाने के लिए, शूट करने के लिए। तो ये ऑफिस निकल, बच्चों की मस्ती चल रही है आंगन में। शाम हो गई है, ये देखिए। और शरद शर्मा चेयर पे को अपने सर पे लिए घूम रहे हैं। और अभी सबको यहाँ साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। और गांव में जो आसपास की औरतें हैं वो रात को मिलने आती हैं, रात को ही बाहर निकल पाती है जो बहुएं हैं। तो अभी कुछ लोग आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। और ये सेकंड डे का सुबह हो गया, जिसमें एक काम वाली आई है ये गेहूँ फटकने के लिए। गेहूँ को साफ़ करना मतलब गेहूँ को फटकना होता है। तो यहाँ देखिए ये साफ़ हो रहा है गेहूँ। और सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ आंगन में। गेहूं की सफाई हो गई है और चावल की सफाई में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है चावल के फटकने में। तो ये 2 मेड आ गई हैं, दोनों आ गई हैं अपने अपने काम करने के लिए। तो ये देखिए किस तरह से चावल की सफाई हो रही है। और मेरी चाची नाश्ता करने बैठ गई हैं। और अब मम्मी भी तैयारी में लगी हुई है किचन में। और ये देखिए अभी ये चावल को साफ़ किया जा रहा है। सब घर का ही अन्न होता है यहाँ। तो वैसे कहतनी जे एगो काम करो, ड्रमवे में सारा ड्रमवे लिया के धो देता नहीं। हाँ तब शीतलहरी में भोजन हो जाए। चप्पल खोल दी। ये मेरा रूम है। मम्मी आंगन। और ये शाम के स्नैक्स में काम वाली ने भूजा बनाया है। यहाँ भूजा खाया जाता है शाम में। तो ये लेके मम्मी को क्या होता कपड़ा फोल्ड। और यहाँ पे नई भाभी का ये रूम है मेरा। और ये कपड़ा फोल्ड करने में लगी हुई हैं। तो इनकी शादी अभी अभी हुई है। तो ये मेरी सबसे छोटी भाभी हैं। तो ये देखिए ये शाम में अपने ड्यूटी में लगी हुई हैं, कपड़े फोल्ड करके रख रही हैं। देखिए यहाँ कितना ज़्यादा सेवा मिलता है पति को। ये मेरे भाई से और इनकी पत्नी मेरी भाभी तेल मालिश कर रही है। और ये शान से मोबाइल में देख रहे हैं और मालिश का भी मजा ले रहे हैं। ये देखिए कितना शान शौकत है यार। कितना आराम होता है भाई। भारतीय संस्कृति यही है। भारतीय संस्कृति यही। और ये मेरे भाई पवन यहाँ इनकी बीवी इनका मालिश कर रही है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इनको थोड़ा सर्दी जुकाम लग गई है तो ये मालिश में लगी हुई हैं। और ये इनका रूम रहा। तो मैं आपको एक एक करके सारे रूम भी दिखा रही हूँ और अपना घर भी दिखा रही हूँ, घर के लोगों से भी मिला रही हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आगे देखते रहिए यूँ ही। मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी का रूम जहाँ मम्मी मेरी शादी होके आई थी। ये मेरे नाना जी का दिया हुआ बेड है। अभी है और ये मेरा भतीजा इकलौता सा। और ये देखिए कैसे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये मेरी नई नवेली भाभी हैं। मेरे पापा ठंडा लाता चाची रिकॉर्डिंग होता। मेरी इकलौती बहन अब ये भी ससुराल जाने वाली हैं। देखिए कितना सारा गेहूँ यहाँ बनाया जा रहा है। क्या कहा जाला गेहूँ फटका रहा है। और आज जो मेरी सबसे छोटी बहन है तो उसके शादी के लिए डेट फाइनल करने के लिए गांव से लोग जा रहे हैं। तो चाचा जी ने 20 से 25 लोगों को बोला है जो साथ में जाएंगे डेट फाइनल करने। यहाँ लड़के वाले के हैं, जब डेट फाइनल करने जाते हैं तो लड़की वाले के तरफ से 20-25 लोग जाते हैं और तब दोनों तरफ के पंडित मिलकर डेट निकालते हैं। तो ये देखिए चाचा जी ने तैयार किया है कुछ लोगों को। और
यहाँ सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। बाय बाय। और ये 10-12 लोग जा चुके हैं और 10-12 लोग और बचे हुए हैं। तो उनके लिए चाचा जी ने कहा कि पहले चाय बनेगा, वो लोग चाय पी के निकलेंगे। तो कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं और ये चाचा जी चाय बनवा रहे हैं अपने बहू से। तो जो लोग अभी बाहर बचे हुए हैं वो लोग चाय पीने के बाद निकलेंगे। वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं और इस तरह से डेट फाइनल होने जाता है लड़की का हमारे यहाँ शादी में। और यहाँ सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और चाय पीने के बाद ये लोग निकलेंगे। इस तरह से ये भी शादी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिस दिन डेट फाइनल किया जाता है शादी के लिए। अच्छा वीडियो बनता दीदी बाबू देखो फोटो खिंचाता कहना देखा देखो 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 फोटो खिंचाता कर रही है। खींच मेरा फोटो। मम्मी बोलो क्या हुआ। अच्छा हो गया। और यहाँ दाल फैलाया गया है, दाल को धूप दिखाया जा रहा है। इस तरह से घर का ही आप देख रहे हैं। यहाँ चावल बनाया जा रहा है, चावल को साफ़ किया जा रहा है। चावल फटकना ऐसे बोलते हैं। तो चावल गेहूँ दाल सब अपने खेत का हो जाता है। तो इस तरह से ये गांव का अलग मज़ा है हर चीज़ का। और यहाँ जो दूसरी मेड है उन्होंने कुछ स्नैक्स बनाया है शाम के नाश्ते के लिए। तो वो बनाने के बाद अभी सबको एक एक करके दे रही हैं। और इस तरह से इधर एक साइड में जो पहली मेड है वो गेहूँ बस फैला रही हैं, गेहूँ को साफ़ कर रही हैं। तो गांव में ये सारा काम भी बहुत होता है आंगन में। और सब लोग बैठ के मस्ती भी कर रहे हैं, साथ में खा पी भी रहे हैं। सरू भी बैठे हुए हैं। मैं भी भुजा खा रही हूँ। अभी शाम में हम लोग सबको बैठ के खा रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये रात हो गई है और चाची ने कहा कि आज वो खुद ही मटन बना के सबको खिलाएंगी। तो वो आंगन में ही बैठ के मटन बना रही हैं चाची। साथ में जो मटन नहीं खाते हैं उनके लिए ऑमलेट बनाया जा रहा है एक का। तो ये चाची और मेरी छोटी बहन मिलके अपना तैयार कर रहे हैं नॉनवेज थाली। क्योंकि मेरी ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती तो चाची खुद ही बनाती हैं नॉनवेज जो भी होता है। तो अभी मटन बन रहा है आंगन में, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मटन और ऑमलेट तैयार होने का इंतज़ार हो रहा है। चाची बनाने में लगी हुई हैं और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो इस ढंग से हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, रात के खाने का। और यहाँ फिर शाम हो गई है दूसरे दिन की। तो यहाँ बर्तन धोने आई है मेड और हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। मेरे भाई और ये भाई सब बैठ के भोजपुरी गाने सुन रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं। इन्हें भोजपुरी गाने सुनने का बहुत शौक़ है। तो ये सभी बच्चों को भी सुना रहे हैं बैठ के गाना डांस के साथ। ये बाहर का हॉल। और ये मेरे घर के सामने का खुला फील्ड देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खुला खुला। अभी तो शाम हो गई है, अच्छी शाम का दीप जला रही हैं। मेरा घर मेरे बाहर का भाग। और ये देखिए चाची दीप जलाने जा रही हैं। लो तो वैसे कहतनी जे एगो काम करो ड्रमवे में सारा ड्रमवे लिया के धो देता नहीं। हाँ तब मेरे बात शीतलहरी में भोजन हो जाए। चप्पल खोल दी।
चाय पीनी हो? चाय हैं? ये है पापा जी, ये है मेरे चाचा जी और ये है मेरे सबसे छोटे चाचा जी। ये मेरा फैमिली है, देखिए मेरी चाची, मम्मी, बच्चे, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आंगन में बैठ के। शाम हो गई है। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया अपने पूरे गांव को। ये मेरा अपना गांव है जहाँ मैं पैदा हुई थी। तो अपने गांव से हर किसी को लगाव होता है, मुझे कोई ज़्यादा ही लगाव है अपनी मिट्टी से। तो मैंने अपने फैमिली के सभी लोगों से भी आपको मिलाया और यहाँ कैसे लोग दिन बिताते हैं वो भी आपको बताया। तो आपको ये ब्लॉग ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और बस ऐसे ही देखते रहिए, नए ब्लॉग्स का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी नए ब्लॉग लेके आऊँगी। और कैसा लगा आपको मेरा गांव, मेरा फैमिली, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आप नए नए ब्लॉग आपके सामने लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।